ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। आठ पहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि कार्तिक के महीने में त्योहारों की लाइन लगी हुई है, कार्तिक के महीने में अधिकांश सबसे अधिक त्योहार भगवान श्री राम जी के हैं। सर्वप्रथम धनतेरस, फिर रूप चौदस हनुमान जयंती के रूप में, तीसरा दीपावली, चौथा गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज, उसके बाद छठ पूजा, अंतिम त्योहार भगवान राम जी का एकादशी के रूप में, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। तो वास्तव में ये छठ पूजा क्या है? ये छठ पूजा का विधान क्या है? शास्त्रों में इसका क्या उल्लेख है? शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो छठ पूजा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, ना किसी महापुरुषों की वाणी में है। फिर भी हमारे कर्म कांडियों ने राम और सीता को माध्यम बताया, द्रौपदी, कर्ण और एक प्रिय वृद्ध नाम के राजा को। हम सर्वप्रथम देखते हैं रामायण से माता सीता को। कहते हैं माता सीता ने गंगा में पूजा की थी, सूर्य को अर्घ दिया था। यही छठ पूजा का विधि विधान है। तो माता सीता ने किसकी पूजा की और कैसे पूर्ण सफलता मिली? माता सीता जब अपने माता पिता के पास थी तो उन्हें देवी देवताओं की पूजा मिली। हम कहीं भी जन्मते हैं, किसी भी परिवार में हैं, तो जो हमारे परिवार में पूजा पद्धति बनी हुई है हम वही पूजा करते हैं। फिर आगे चल कर के संत सद्गुरु मिल जाते हैं, और जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो फिर वो पूजा आरंभ होती है जिसके द्वारा परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे सीता, माता सुनैना ने सीता को कहा कि पुत्री जाओ, देवी मैया की पूजा करके आओ और उनसे प्रार्थना करना हमें अच्छा वर मिले, श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हो। माता सीता माता भवानी की पूजा करने चली, अर्थात पार्वती की। कि गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। माता सीता पार्वती की पूजा करती हैं और वरदान स्वरूप में भगवान राम को पति रूप में मांगती हैं। तो माता देवी पार्वती ने क्या कहा? माता सीता से कहती हैं कि नारद वचन कहो सुसि साचा, सोवर मलय तुम्हें जो राचा। मानव वचन सत्य कहो तो ही, कि मेरे वचन को सत्य मानना मैं सत्य कहती हूँ। जो नारद जी ने तुम्हें उपदेश दिया है उस पर ही तुम्हें अटल रहना है। और ये माता पार्वती सीता से कब कह रही हैं? जब पूजा करने माता सीता गई हैं। और सीता की विनम्रता को देखते हुए माता पार्वती के गले से हार गिर गया, जो सीता जी के हाथों में गिरा। कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और प्रेम को देखते हुए माता पार्वती के गले से माला सीता जी के हाथों में गिर गई। सीता जी समझ गई कि मेरी विनती मेरी माँ ने स्वीकार कर ली, देवी माँ ने। तब देवी माँ ने
उनकी विनती स्वीकार करते हुए क्या कहा कि नारद जी के वचनों पर विश्वास करना, जो उन्होंने उपदेश दिया उसका पालन करना। वास्तव में माता सीता के गुरु पुरोहित गुरु थे सदानंद, और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु स्वरूप में नारद जी थे। हम सदगुरु के पास पहुंचने पर भी देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़ पाते, जबकि हम किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो वो हमें सदगुरु के पास ही पहुंचाएंगे, और सदगुरु के पास हम पहुंच गए हैं फिर भी हम देवी देवताओं को पकड़े हुए हैं, सच्ची लगन और श्रद्धा से सीता की तरह लगे हुए हैं, तो पुनः वो देवी देवता सदगुरु के प्रति ही हमें आकर्षित करेंगे, सदगुरु की तरफ ही हमें प्रेरित करेंगे। तो वही माता पार्वती ने सीता से कहा कि नारद जी के वचनों पर विश्वास करना। अब जब सीता स्वयंवर में पहुंची, धनुष को कोई तोड़ नहीं पाया, भगवान राम खड़े हुए, तो माता सीता वहां किससे प्रार्थना कर रही हैं? हो प्रसन्न महेश भवानी, भगवान शिव और पार्वती जी प्रसन्न हुई, गणेश जी को मना रही हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को मनाया, देखा कि सफलता नहीं मिलेगी। तब उन्हें देवी मैया का वचन याद आया, जो उन्होंने कहा वो याद आया। क्या? नारद जी का वचन। तो नारद जी ने क्या बताया था? एक परमात्मा की पूजा, सदगुरु के प्रति श्रद्धा, नाम का सुमिरन। वही सीता जी प्रार्थना करते हुए कहती हैं, तो भगवान सकल उर्वासी कराए मोहे रघुवर की दासी। कौन सा भगवान? जो सबके हृदय में है। यही तो प्रत्येक महापुरुष कह रहे हैं कि अस प्रभु हृदय अछता विकारी। वो भगवान सब कहाँ? हृदय में। ये कबीर जी कह रहे हैं, सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई। वो भगवान कहाँ? सबके हृदय में, घट में। और ये कृष्ण भगवान कहते हैं, ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वह ईश्वर कहाँ रहता? सबके हृदय में। यही नारद जी ने ध्रुव को उपदेश दिया, प्रहलाद को, माता पार्वती को और सीता को। एक तरीके से देखा जाए, सीता और माता पार्वती आपस में गुरु भाई होती हैं, गुरु बहन होती हैं। जैसे पुरुष लोग कहते हैं ना कि हम सब लोग गुरु भाई हैं, एक गुरु के चेला हुए तो गुरु भाई हो गए, 1 से 2 3 4। ऐसे ही माताएं तो आपस में गुरु बहन हो गई। तो माता सीता और पार्वती आपस में गुरु बहन हुई, तो वही बड़ी बहन हो गई माता पार्वती, क्योंकि पार्वती जो है सतयुग में हुई हैं। तो वो भी नारद की शिष्या थी, और सीता त्रेता में हुई है। तो एक गुरु की शिष्या रही, तो इसलिए पार्वती जी ने कहा, गुरु महाराज पर विश्वास करना, नारद जी पर। नारद तुम्हारे भी गुरु, हमारे भी गुरु रहे हैं, उन्हीं से सफलता मिलेगी। तब सीता जी पूर्ण समर्पित होती हैं। तो भगवान सकल उर्वासी कराए मोहे रघुवर के दासी। प्रभु तन चितय प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। और जहाँ भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हुआ, जहाँ हमको शरण जाना चाहिए, जहाँ वहाँ शरण गए, हृदय स्थित परमात्मा की पूर्ण समर्पण भाव से, तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, और मध्य में धनुष टूट गया। सीता की वरमाला राम जी के गले में पड़ गई। इस प्रकार से यहाँ भी कोई छठ मैया नहीं आ रही। वही सीता जी अयोध्या आती हैं, और जब अयोध्या से वनवास की तरफ चलती हैं राम जी के साथ और लक्ष्मण जी, तो गंगा की पूजा करती हैं। जब गंगा की पूजा करती हैं तो माता गंगा कहती है कि हे सीते, क्या तुम्हारे स्वरूप को लोग नहीं जानते? तुम्हारे सामने तो सारी सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी हुई हैं। ये तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम मुझे सम्मान दे रही हो। फिर भी मैं अपनी वाणी को सत्य करूंगी, तुम सकुशलता पूर्वक अयोध्या वापस आओ। और यही कामना माता सीता ने की कि हे मैया, मैं अपने प्राणनाथ पति के साथ और देवर के साथ अयोध्या पुनः वापस लौटूं, यही मेरी मनोकामना है। और माता गंगा ने आशीर्वाद दिया, बोले तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। वही माता सीता, राम जी, लक्ष्मण जी लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और पुनः लौटते हैं। यहीं पर माता सीता के पास रावण जब आता है लंका में, तो माता सीता क्या कहती हैं
कि तृणधर ओट कहतवे देही सुमिर अवधपति परम स्नेही। घास के तिनकों को लेकर के कहती हैं कि अवधपति अयोध्या के पति राम नाम का सुमिरन कर। जो सीता ने किया, सफलता मिली, तब तो सीता रावण से कह रही हैं कि तुम भी राम नाम का सुमिरन करो, तुम्हें सफलता मिलेगी, बच जाओगे, जिंदा रहोगे, लंका तुम्हारी सुरक्षित रहेगी। और तुम में और राम जी में कितना अंतर है। तुम एक जुगनू की तरह हो दशानन, और राम सूर्य प्रकाश के समान है। और इतना ही नहीं, उत्तर कांड में भगवान की कितनी शक्ति है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो परमात्मा कितना शक्तिशाली है, उनकी शक्ति कितनी है। करोड़ों नहीं, अरबों सूर्यों के समान प्रकाशमान कौन? प्रभु श्री राम। और दुर्गा अमित कोटि संपावन, नाम अखिल अगपूग न सामन। अनंत दुर्गाओं के समान शत्रु का अरमर्दन करने में सक्षम। लोग कहते हैं दुर्गा की पूजा की राम जी ने, एक दुर्गुणी जाके क्या कर लेगी जो स्वयं ही करोड़ों दुर्गाओं के समान शक्तिशाली है, अरबों सूर्य के समान प्रकाशमान है। तो सीता जी तो राम जी की पूजा कर रही हैं। सीता जी ने तो राम जी को पाया, तो कौन से सूर्यदेव की पूजा कर रही हैं सीता जी? कहाँ सूर्यदेव को अर्घ दे रही हैं? और वही उपदेश रावण को किया। तो सीता जी सदगुरु की शरण, सदगुरु के द्वारा राम नाम का सुमिरन और एक परमात्मा की शरण, और सीता जी को पूर्ण सफलता मिली। वही सीता जी गंगा जी के पास लौट के आती हैं, तो गंगा मैया ने कहा कि हे सीते, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, अखंड रहे, और तुम्हारा यश पूरे संसार में छाया रहेगा। किसकी कृपा से मिला यह आशीर्वाद? सदगुरु की कृपा से, एक परमात्मा की पूजा करने से, ना कि किसी एक देवता की पूजा करने से। तो अर्थात सीता ने किसकी पूजा की? सदगुरु की, और सदगुरु के द्वारा एक ईश्वर की। तो यहां भी छठ पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। तो हम सबको एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। तो पहला उदाहरण ये। दूसरा आता है कि द्रौपदी ने छठ की पूजा की। द्रौपदी ने कैसे पूजा की, हम आगे बताते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता द्रौपदी ने कहते हैं सूर्यदेव की पूजा की, छठ की पूजा की। भगवान कृष्ण द्रौपदी को बहन रूप में मानते थे, और वही द्रौपदी जब सभा के बीच में लाई गई, नग्न किया जा रहा था, ना द्रोणाचार्य ने सहयोग किया, ना कृपाचार्य, ना भीष्म पितामह, ना 5 पतियों ने। किसने सहयोग किया? कृष्ण भगवान ने। जहाँ अंतर मन से कृष्ण भगवान को पुकारी, कृष्ण भगवान प्रकट हुए। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, जो साड़ी पकड़ करके खींच रहा था, मूर्छित होकर गिर पड़ा। किसने लाज बचाई? कृष्ण भगवान ने। वही कृष्ण भगवान 5 पांडवों को विजय दिलाते हैं, और पुनः उन्हें हस्तिनापुर प्राप्त होता है। और कहते हैं कि द्रौपदी ने छठ की पूजा की, सूर्यदेव की पूजा की, तब राजपाट मिला। अरे ठीक से पढ़ के तो देखो, जो कर्मकांडी हैं, जो रूढ़वादी हैं, और इस तरह से उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। द्रौपदी और कृष्ण के बीच में एक भाई बहन का प्रेम, अर्थात एक भाई को अपनी बहन की रक्षा सदैव करनी चाहिए, जिसे रक्षाबंधन के रूप में हम मनाते हैं, जो हमें प्रेरणा देता है। कृष्ण भगवान ने उसी तरह रक्षा की द्रौपदी की। एक गुरु कैसे अपने शिष्य के साथ रहता है, वही गुरु का स्वरूप भी कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान कौन है? यत्र योगेश्वर कृष्ण है। कृष्ण भगवान योगेश्वर हैं, सदगुरु हैं। तो सदगुरु के प्रति हम समर्पित हैं। कहीं भी होंगे, किसी भी जगह पर, वो हमारे साथ हैं। हम प्रार्थना करके पुकारेंगे, वो हमारी आवाज़ सुनेंगे, हमारी मदद करेंगे, जैसे द्रौपदी की कृष्ण भगवान ने की।
और कृष्ण भगवान की कृपा से ही पुनः पांडवों को पूर्ण विजय प्राप्त हुई और राजपाट मिला और चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हुए। द्रौपदी की लाज कृष्ण भगवान ने बचाई, क्या किसी देवता ने बचाई? क्या कोई छठ मैया वहां पहुंची थी? क्या पांडवों को विजय छठ मैया ने दिलाई? क्या किसी देवता ने दिलाई? किसने दिलाई? कृष्ण भगवान ने। तो पूजने कौन है? कृष्ण जैसे योगेश्वर सदगुरु, एक परमात्मा की पूजा यहाँ भी आ रही है। तीसरा उदाहरण है जो आगे हम बता